आजमगढ़ और रामपुर की विजय या वहां का जनादेश योगी आदित्यनाथ की सरकार के 100 दिन पर रेफरेंडम क्यों नहीं मान ले? इससे कठिन पर्चा तो भाजपा के लिए कोई है नहीं उत्तर प्रदेश में, आजमगढ़ और रामपुर से। सुधा मिश्रा जी। जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही बिल्कुल आ रही, बोलिए जी। जी अमिताभ साहब, जहाँ तक बात अभी सभी लोगों ने की थी, जब भी हम 100 दिनों की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, क्योंकि सरकार 5 साल पहले काम कर चुकी थी, तो जब भी किसी बात को हम आधार लेकर के तत्वों को देखते हैं, तो जब न्याय की बात होती है, और खास करके न्याय किसके लिए, आम जनता के लिए, सरकार जब आने के लिए जब चुनाव हो रहा होता है, तो बात सिर्फ आम जनता के नाम पे कि आम जनता की जितनी समस्याएं हैं उन्हीं समस्याओं को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। आपने देखा होगा कि जब चुनाव चल रहा था, छुट्टा जो पशुओं की समस्या थी, नहीं सुधा जी एक मिनट, मेरा प्रश्न दूसरा था। मैंने पूछा आजमगढ़ और रामपुर, पूरब और पश्चिम से आए इस जनादेश को योगी सरकार के 100 दिनों पर जनता का मत क्यों नहीं मान लें, मैंने ये पूछा है। अब मान लेना और जो हकीकत होना, क्योंकि चुनाव जीती है भाजपा, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि चुनाव नहीं तो लोकतंत्र में तो चुनाव ही मापदंड है ना, कि लोकतंत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस मापदंड होगी। सुधा जी बिल्कुल अग्निहोत्री जी, जब चुनाव जीतना ही एकमात्र उद्देश्य हो, नहीं उद्देश्य नहीं, मापदंड। एक मिनट सुधा जी, मुझे लोकतंत्र में एक मिनट मुझे संसदीय लोकतंत्र में यानी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जनता की पसंदगी नापसंदगी का कोई दूसरा मानक बता दीजिए चुनाव के अलावा। नहीं मैं इस बात पे आती हूँ, बिल्कुल मानक यही है, लेकिन मानक होने में कितने, जब हम 100% जनता की मतलब 100% की बात होती है, मैं हर बार कहती हूँ कि जब चुनाव देने लोग मत देने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मतलब कोई मतलब ही नहीं है। अगर 30, 40, 50% में बटा हुआ जो जनमत है, तो लोग कहते हैं कि जब मेरे मत का कोई फायदा ही नहीं है, तो आप जब चुनाव की प्रतिशतता की बात करते हैं तो चुनाव प्रतिशत कम क्यों हो रहा है? बात इस पे होनी चाहिए। चुनाव जीतने की बात नहीं होनी चाहिए। हर बार रहता है कि चुनाव जीत रहा है, लोग जनता उसको देख, लेकिन जनता चुनाव की प्रतिशत का मोह भंग हो रहा है, इसको देखिए ना, इस पे चर्चा होनी चाहिए कि आखिर जनता का मोह भंग इस पे क्यों हो रहा है, क्यों होने की आती है कि वैल्यू नहीं है। ठीक है सुधा जी, रुक जाइए भैया। भारत की राजनीतिक दलों में सबसे आनंद बाबू, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वो लोग बहुत सेलेक्टिव हैं, इसलिए उनकी विश्वसनीयता बहुत सीमित होती जा रही लगातार। 27-28% में मैं कंफ्यूज हूं, या तो 27 या 28% में कांग्रेस ने केंद्र में सरकार इंदिरा जी की लीडरशिप में एक बार बनाई। मुझे वो सरकार बता दीजिए 100% वोट से बनी हो आज तक। आप अपने पे अपना दूसरा कर दोगे, आपकी 27% पे बने तो परम पवित्र गंगोत्री से निकली सरकार, और दूसरे की 42% पे बने तो कह दो ये बेकार है, बाकी की कहां है। ये नहीं चलेगा ना। जो मॉडल भारत ने तय किया जवाहरलाल जी के समय कि जो वोट पड़ेगा उसमें मेजॉरिटी जिसके पास होगी वो जीता घोषित होगा, वही ना मानक रहेगा। कि नारायण दत्त तिवारी के समय में मानक दूसरा रहेगा, योगी आदित्यनाथ के समय में दूसरा, ये नहीं चल सकता। सुधा जी, आनंद दुबे कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी अमिताभ जी, मैं जब रामपुर और आजमगढ़ का जब उपचुनाव हुआ उस दिन से, और जब विधानसभा चुनाव हुआ उस समय, और उनके पहले चुनाव से और अभी तक, आज भी कई बयान मैंने सुने। किसी ने कहा ये तो सिर्फ डेटा की बात करते हैं, इनका डेटा नाकाम। किसी ने कहा ये सिर्फ कागजों में हवाई काम। और रामपुर के समय तो ये भी हुआ, और इसके पहले की ईवीएम। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप ईवीएम पर दोष मढ़ते हैं तो आप जनादेश को खारिज करते हैं और जनता का अपमान करते हैं। जहां आप जीतते हैं वहां ईवीएम ठीक हो जाती है। वही है, जीत गए तो हम, हार गए तो ईवीएम। तो ये जीत जाते हैं तो हम हो जाते हैं, जब हार जाते हैं तो ईवीएम हो जाते हैं। अब ये कह रहे हैं कि भाजपा जितने 5 साल में जो डेटा गिनाया वो नाकाम था, और अभी जो डेटा गिना रहे हैं वो भी बेकार है। अरे भाई, हमारा डेटा नाकाम नहीं है, आपका बेटा नाकाम है। हमारा डेटा तो ठीक है,
लेकिन आप अपने अपने बेटों को संभालिए, जिनके बदौलत, जिनके हाथ में आपने पार्टी दे रखी है। तो डेटा तो ठीक है, बेटा को देख लीजिए। अब एक शब्द आया कि कागज में, अरे कागज में तो अब कांग्रेस पार्टी सिमट के रह गई है, सिर्फ कागजों में ही है, धरती पे कहीं दिख नहीं रही है। फिर एक शब्द आया कि इवेंट, ये इवेंट करते हैं, 100 दिन का इवेंट कर रहे हैं। अरे भाई आप तो मोन्यूमेंट हो चुके हैं, हम तो इवेंट कर रहे हैं, आप मोन्यूमेंट हो चुके हैं, अब स्मृतियों में ही है। तो कम से कम मेरा कहने का मतलब यह है कि जनादेश को स्वीकार करना सीखिए और सही चीजों की तारीफ करना सीखिए। अगर हम कहीं गलत हैं तो उसकी आलोचना भी कीजिए, हम सर स्वीकार करेंगे। और सुधा जी ने एक शेर सुनाया तो मैं भी उसका जवाब दे दूं कि वो अगर जहर देता तो दुनिया की निगाहों में आ जाता, वो अगर जहर देता तो दुनिया की निगाहों में आ जाता। सो उसने ये किया कि वक्त पर दवा न दी। इस प्रदेश में, इस देश में परिवारवाद, जातिवाद, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण की राजनीति को ये दल सिर्फ वोट बैंक के लालच में बढ़ाते रहे और जनता इसमें पिसती रही। लेकिन जब जनता ने देखा कि कोई सरकार आई है जो इन सभी चीजों से ऊपर उठकर काम कर रही है, तो जनता बारंबार उसको अपना आशीर्वाद दे रही और आपको संकेत भी दे रही है, संदेश भी दे रही है। जी द्विवेदी जी, अंशुमन द्विवेदी जी, भाई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में तो एक ही थर्मामीटर है चुनाव, इसके अलावा तो कोई दूसरा थर्मामीटर यहां से लेके अमेरिका तक बना नहीं अभी। भाई ट्रंप भी कह रहे थे हम ज्यादा लोकप्रिय हैं, तो संसद में घुसे जा रहे थे उनके अपने चेले चापड़ लेके, बोले हम जबरन कब्जा कर लेंगे संसद में, देखा ही होगा आपने दृश्य। लेकिन अंततः वोट बाइडेन को मिला तो बाइडेन राष्ट्रपति हुए। दुनिया में अभी तो यही फार्मूला है। तब ये क्यों नहीं माने कि रामपुर और आजमगढ़ इस सरकार के 100 दिनों के कामकाज पर जनता का मत है, जनता का रेफरेंडम है? अब ये इसमें दोनों बातें हैं। जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हुए हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, तो वो इस व्यवस्था को बहुत अच्छा नहीं मानते थे। उनका कहना था कि सत्ता सत्य की होनी चाहिए और निश्चित रूप से, लेकिन ये बहस करने का हक उसे होगा जो मेजॉरिटी के बदले में सत्य को अपनी सत्ता का आधार बनाएगा। लेकिन यदि आप चुनाव की प्रक्रिया को स्वीकार करते हैं तो चुनाव प्रक्रिया में जैसे आप जीतते हैं वैसे बीजेपी जीत रही है, तो राजनीतिक दलों को इस बात पर बहस करने का अधिकार मुझे लगता नहीं। उन पंडितों को हो सकता है जो पार्लियामेंट्री सिस्टम पर बहस करना चाहते हैं कि भाई ये सिस्टम फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम ठीक नहीं है, ये ट्रू डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? जी आ रही, बिल्कुल आ रही, आप बोलते रहिए, बहुत अच्छी आवाज आ रही है जी। हाँ, तो जैसे अब बहस की बात हो सकती है फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम जो होता है, जैसे कि आपने कहा अभी तक 100% तो जाने दीजिए, कोई सरकार 50% मेजॉरिटी से नहीं बनी, 50% वोट किसी के पास नहीं रहा जी। राजीव गांधी जी के पास 400 से ज्यादा सीटें थी, लेकिन वो 50% से कम की ही सरकार थी। तो ये तो नहीं हो सकता है भाई, मैं कहता हूं 10 लोग भी वोट डालें 10 लाख में, जिसको 6 मिलेगा वो जीत जाएगा। ऐसा हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है। इस सिस्टम पर बहस करके और पॉलिटिकल सिस्टम को इलेक्टोरल रिफॉर्म ले आना, ये अलग की बात होगी। लेकिन आज जो मूल्यांकन होगा सरकारों को, तो गिवन व्यवस्था पर ही होगा। ठीक बात, अच्छी बात कही द्विवेदी जी ने, अच्छी बात कही। और उन्होंने एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की एक बात कही, सत्ता सत्य पर आधारित होनी चाहिए। ठीक बात है। वो असल में वो 100% परफेक्शनिस्ट सोच है जो जमीन पर नहीं मिलती। वो किताब में तो मिलती है, जमीन पर नहीं होती। और क्या ऐसा संभव है कि किसी सरकार को चुनाव में हार जाने के बाद भी इसलिए बने रखा जाए कि ये सत्य पर आधारित है? नहीं ना, लोग कान पकड़ के बाहर कर देंगे तुरंत, बोले नहीं सत्य सत्य कुछ नहीं, बाहर निकालो इनको, और नहीं निकले तो जेल भेजो और 2 लाठी अलग मारो। ये सत्य क्या है फिर? नहीं, सत्य ये है जनादेश कहां है, 10 में 6 किसके पास है, बस इतना ही मैं जानता हूं, बाकी सब इल्यूजन है। सुधा मिश्रा जी, अच्छा मुझे 5 ऐसी चीजें बताइए जिनमें आपको लगता हो कि वो 100 दिन में हो जानी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई उत्तर प्रदेश में।
जी 1 2 3 4 5 चुनाव- करके जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले बेरोजगारी की जो हालत है, रोजगार के लिए जिस बात को आप पिछले 5 सालों से कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये तो जरूर होना चाहिए था, क्योंकि आपके पास सरकार पहले से थी। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे हम गरीबों के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, संसाधनों को बढ़ाने की जितनी बात की गई थी, छुट्टा जानवरों को कि उनका जो संकट जी है वो ठीक नहीं है, है, दो तो दो ये बातें ऐसी थी जी थी, तीसरा बिल्कुल ऐसी चौथा बातें थी पांचवा जिनको जी तुरंत करना चाहिए था। जाहिर सी बात है, उसके बाद मैं आपके ही मंच पे एक दिन में बैठी हुई थी तो वहाँ पे जो प्रवक्ता भाजपा के थे बोले कि ये समस्या थी ही काफी तो पैदा की गई थी। तो जब आप समस्याओं के लिए चुनाव लड़ रहे होते हैं और जब समस्या खत्म, चुनाव जीत जाते हैं, तो आप समस्या को ही मानने से ठीक, इनकार कर देते ठीक। हैं। अभी जो बात भाई ने, हमारे प्रवक्ता भाजपा ने बोला, जहर और दवाओं की बात थी, तो जाहिर सी बात है निराज कुर्सी आपको इस कदर भा गई है कि दवा और जहर का आपको अंतर ही नहीं पता ठीक रह है गया सुधा है। जी, तो कैसे आप लोगों का चौथा पांचवा नंबर बताइए। जी। चौथे 5वें नंबर पे आप देखते हो, जो हम बात कर रहे थे, जो एक घटना जिसपे सीधे सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा था, हमारे एक माननीय केंद्रीय मंत्री के बेटे ने एक ऐसा कार्य किया था दरभंग में, जिसपे उसको कुछ न कुछ सजा तो मिलनी चाहिए थी, उससे भी कोई कार्रवाई नहीं की, कुछ भी नहीं किया गया, तो जहां का ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। 5वीं चीज मैं कहूँ कि जो परीक्षाएं आपकी रद्द हुई, जिनमें रोजगार के लिए युवक कब से विचार कर रहे थे, उन पे कुछ न कुछ काम होना चाहिए था। क्या इससे कोई काम हुआ? जी तो जब बात जो होनी थी वो नहीं हुई, लेकिन हम बैठ के बड़े बड़े ठीक है सुधा जी, एक मिनट धैर्य, रुको, यही बात मैं आशीष चतुर्वेदी से भी पूछ लूं, फिर आनंद दुबे से उसका उत्तर लूंगा। आशीष चतुर्वेदी जी, 5 चीजें बताइए जो आपको लगता हो ड्रॉबैक्स हैं, कमियां हैं जो हो सकती थी लेकिन नहीं की गई। 1 2 3 4 5। पहली चीज होगी जो बिजली की समस्या बढ़ गई है जी। उत्तर प्रदेश के अंदर, जी। बिजली बहुत जा रही है। आपने कोई नए प्लांट नहीं लगाए हैं या सोलर ऑल्टरनेटिव उसके जो हो सकते हैं उन पे कोई ऐसा, मुझे ऐसा कहीं भी कोई नया जी। सुनने में नहीं आया कि कुछ लगाया गया है। दूसरी चीज है, जैसे रोजगार की बहुत बात हो रही है कि इतने 1000 लोगों को रोजगार दिया गया। जो रूटीन में रोजगार दिया जाता है, जैसे विभिन्न विभाग हैं उनमें तो भर्तियां निकलती हैं और चलती ही रहती हैं, जैसे कोई भी विभाग हो, उसको आप नया रोजगार देने का वो नहीं गिना सकते। आप जो नई चीज लगाएंगे या कोई नया सेक्टर आप क्रिएट कर रहे हैं, आईटी हो या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, इस तरीके की चीजें, वो नया रोजगार बढ़ाती, मुझे वो भी कोई ऐसा नजर नहीं आया। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, सरसों का तेल से लेकर के आपके कोई भी जैसे डीजल पेट्रोल, ये सब 3 चौथा पांचवा। मैं समझता हूँ जो ये स्कूल है, जी। शिक्षा का अधिकार जो एक अच्छी चीज आई है, मुझे लग रहा है उसमें और बढ़ोतरी हो सकती थी। अच्छे से आप स्कूल में और बढ़ावा दे सकते थे, और जो प्राइवेट स्कूल जो इतना ज्यादा फीस का बर्डन जो एक आम नागरिक के ऊपर डालते हैं, कहीं ना कहीं उस पर कार्य होना चाहिए था। उससे बेलगाम है, बिल्कुल अपनी मनमानी है बिल्कुल प्राइवेट स्कूल वालों। और पांचवा तो मैं समझता हूँ जो हेल्थ सेक्टर है, जी। जो दवाइयाँ का जो मिलना चाहिए एक आम आदमी को, मैं देख रहा हूँ उसमें भी पर्चे जो थे सरकारी अस्पतालों के वो पहले से महंगे कर दिए गए। जी। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों का असर एक आम नागरिक के जीवन पे ठीक पड़ता बात, ठीक बात। आनंद दुबे, आपने दोनों को सुना, कांग्रेस को भी और समाजवादी पार्टी को भी। मुद्दे सामने हैं, बिजली है, रोजगार है, महंगाई है, हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ में भी जो गवर्नमेंट ओन्ड हेल्थ सेक्टर है उसका मसला है। जी देखिए, इन्होंने कांग्रेस के हमारी प्रवक्ता ने कहा कि गरीबों के लिए या इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया और अछूता पशुओं की बात की। जी। अमिताभ जी, अगर अभी आप भी उत्तर प्रदेश में आए और आप देखेंगे, और खासकर ये जो सीजन होता था बरसात का सीजन, इस सीजन में सबसे ज्यादा छुट्टा पशु जो है सड़कों पर अपना डेरा जमाते थे, क्योंकि खेतों में पानी भर जाता था तो सूखे की तलाश में सड़कों पे आ जाते थे। अभी मैं परसों गांव होके आया हूं और यहां से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से होते हुए मऊ गया, अपने गांव गया। इस बार की मैंने तस्वीर देखी, छुट्टा पशु यदा कदा की स्थिति में नजर आ रहे हैं। सरकार ने इसको पूरे एक्शन मोड में इस प्लान को लिया है और प्रशासन पर पूरा दबाव बनाया है और अधिकारी जो है इस पर काम कर रहे हैं। छुट्टा मवेशियों को जो गौशाला बनाई गई है वहां पर शिफ्ट करने का काम कर दिया गया। सुन लीजिए, मैं बोल लूंगा फिर आप बोलिए। इन्होंने कहा गरीबों के लिए कुछ काम नहीं हुआ। राशन आपने भी दिखाया और पता ही होगा 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। माताओं बहनों को जो मुफ्त गैस सिलेंडर देने की बात थी होली और दिवाली, उसको भी सरकार ने लागू कर दिया।
मुफ्त यात्रा की बात है, सरकार ने उसको भी लागू कर दिया। नियुक्तियों की बात है, मैंने आपको बताया है कि 10,000 के आसपास जो है हमने भर्ती की है। इसके अलावा आंगनबाड़ी में 20,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है, जो अगले 6 महीने में पूर्ण हो जाएगी। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि पुलिस बल में 86 राजपत्रित 5,295 और राजपत्रित नए पदों को शासन ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा 100 दिन में 3,800 से अधिक लोगों का यूपीपीएससी के थ्रू जो है, यूपीएसएससी के थ्रू जो है वो चयन हुआ है। तमाम और भी चीजें हैं जिनको ये कह रहे हैं। जहां तक सरकारी अस्पतालों की बात है, पिछली सरकारों के मुकाबले हमने इसको लगातार बेहतर करने का काम किया है और बेहतर कर रहे हैं। लगातार मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, दवाओं की सुविधा को बढ़ा रहे हैं, जांच की सुविधा को बढ़ा रहे हैं। कोविड में आपने देखा किस तरह से उत्तर प्रदेश में, लेकिन बिजली एक बड़ा कंसर्न है आनंद दुबे। बिजली की समस्या संकट का कारण है। अमिताभ जी, आपने देखा होगा कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, पिछले दिनों पूरे देश में बिजली की स्थिति गड़बड़ हुई थी कोयले की आपूर्ति को लेकर। जी, जो कोयले की आपूर्ति को लेकर दिक्कत हुई थी, धीरे धीरे वो दिक्कतें दूर कर ली गई हैं और उत्तर प्रदेश में बिजली की आपूर्ति पहले से काफी बेहतर हो गई।